हेलो विद्यार्थियों। सामाजिक अनुसंधान बहुत प्रकार के होते हैं। आज उन प्रकारों में हम वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है इसके बारे में समझेंगे। वर्णनात्मक अनुसंधान को हम विवरणात्मक अनुसंधान भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। एक ऐसा अनुसंधान जिसका प्रमुख लक्ष्य अध्ययन की समस्या अथवा ये कहें कि विषय के संबंध में सत्य को जानना, प्रमाणित करना, यथार्थ सामग्री एकत्रित करके उसका तार्किक विश्लेषण करना, विवरण तैयार करना वर्णनात्मक अनुसंधान है। यानी कि पूरी घटना के विषय का या समस्या का पूरा विवरण प्रस्तुत करना ही विवरणात्मक अनुसंधान कहलाता है। एक वर्णनात्मक अनुसंधान जो है व्यक्ति के बारे में, समूह के बारे में, समाज के बारे में, संस्कृति, जाति, समुदाय, किसी भी सामाजिक घटना का वर्णन उसमें आता है। जनगणना रिपोर्ट तथा किसी विषय से संबंधित लोगों के मतों का अध्ययन भी इसी शोध के प्रकार में आता है। इस शोध में हम तथ्य एकत्रित करने के लिए अवलोकन पद्धति का, साक्षात्कार पद्धति का, अनुसूची, प्रश्नावली आदि पद्धतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि वर्णनात्मक अनुसंधान की विशेषताओं के संबंध में देखा जाए तो वो विशेषताएं क्या उभर कर सामने आती हैं। जिस विषय अथवा समस्या का अध्ययन जब प्रथम बार करते हैं तो सबसे पहले वर्णनात्मक शोध किया जाता है। यह अध्ययनों के लिए नवीन अध्ययनों के लिए एक वैज्ञानिक तरीका है। वर्णनात्मक शोध की प्रक्रिया के चरण वैज्ञानिक पद्धति के जैसे होते हैं, परंतु इसमें परिकल्पना नहीं बनाई जाती। केवल हम ये कह सकते हैं कि शोध समस्या की व्याख्या, तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, संगठन, विश्लेषण तथा वर्णन के चरणों में से होकर संपन्न होता है। वर्णनात्मक अनुसंधान में अध्ययन की इकाई का पूर्ण अध्ययन नहीं किया जाकर बल्कि कुछ पक्षों का, पहलुओं का ही अध्ययन किया जाता है। शोधकर्ता का परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक होता है, वह समाज सुधारक या भविष्यवेत्ता नहीं होता। अगर वर्णनात्मक अनुसंधान के विभिन्न स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले किस उद्देश्य से किया जाता है यह बात मुख्य होती है। फिर उसके अंदर किस प्रकार की विधि का चयन यानी प्रविधियों का चयन हो सकता है तथ्य संकलन के लिए, जैसे अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, यह इसका सेकंड चरण होता है। फिर इतने बड़े क्षेत्र में
जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं तो हमें निदर्शन प्रणाली का यूज करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है। निदर्शन प्रणाली में हम सूचना दाताओं को चुनते हैं और चुनी हुई इकाइयों से हम तथ्य कलेक्ट करते हैं। सामग्री का संकलन अगला चरण है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की सामग्री का संकलन कर जो सूचनादाताओं ने जो उत्तर दिया है उनकी जांच परख करते हैं कि वे विश्वसनीय है कि नहीं है। फिर तथ्यों का वर्गीकरण विश्लेषण किया जाता है गुण और प्रकृति के आधार पर। अंतिम रूप से प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार की जाती है, पूरा विवरण लिखा जाता है, उसे लेखबद्ध किया जाता है। इस प्रकार हम एक वर्णन के रूप में किसी घटना की व्याख्या कर पाते हैं।